अस्सलाम वालेकुम। रेडी हो इसका? वालेकुम सलाम। एकदम रेडी। किस चीज़ के लिए रेडी हो? व्लॉग के लिए, चाय के लिए, सुबह सुबह कॉफ़ी। बर्लिन जा रहे हैं हम। बिल्कुल सही सुना आपने, हम लोग जा रहे हैं बर्लिन। यहाँ से हम पिक करने आए हैं आसिफ को और सदफ को। यार ये आसिफ पता नहीं लगाएगा। गाड़ी के बूट की हालत दिखाओ। लाइन नहीं गायब हो रही। वाह। आप कहाँ जा रही हैं? बर्लिन। सुना है कि वहाँ पे सोनू निगम का कॉन्सर्ट हो रहा है, तो 90s की यादें ताज़ा करने। यार ये रोड ट्रिप्स का ना एक अलग ही मज़ा होता है। बंदा अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल कराए और रोड पे आ जाए, टापो टाप ऑटोबान पे 200 की स्पीड से गाड़ी भगाए और फिर कहीं बैठ के कॉफ़ी पिए मज़े। गाड़ी हमारी फुल है, पीछे वाले बहुत तकलीफ़ में आने वाले हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं क्योंकि मैंने ड्राइविंग सीट नहीं छोड़नी है। दोनों नाम है इसके, आसिफ और नदीम। उसमें भी पन होती है। भूख लग रही है, ये लोग मुझे खाना ही नहीं खिलाते, नाश्ता नहीं करवाते, ये बड़ा मसला है। अभी चलना शुरू नहीं करते तुम्हें भूख लग जाती है। आप पनीनी ले आई हैं। मेरे लिए बेचारा एक मुर्दा सा ब्रेक्सल लेकर आ गया, अब से पेट थोड़ी भरेगा। This is my second breakfast. ओके, मेरा ख्याल है मैं भी पनीनी पे ही जाऊंगा। जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको €1 डालना पड़ता है और उसमें से ये कार्ड निकलता है। अब ये आप यहीं पर ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहले 70 सेंट होता था, उसमें से 50 सेंट आप यूज़ कर सकते थे। अब €1 कर दिया है, यानी ₹300 का वॉशरूम है यार। ₹300 का, छोटा हो या बड़ा मैटर नहीं करता। पता नहीं 4-5 यूरो की कॉफ़ी है, तो उसमें से €1 कम हो गया। तो चलो ठीक है, कम से कम €1 पूरा यूज़ हो रहा है। बट टू मच यार, जर्मनी में ये टू मच है। ये लोग जो है ना सही लोग नहीं है। एक पार्किंग स्लॉट नज़र आई, कह रहे लगा दें। मैं लगा के जाने लगा, पता चला वो तो हैंडीकैप पार्किंग थी, चालान लगा होता वापसी में। वो भाई वो अब मैं यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, डिसेबिलिटीज का। उसके बाद मुझसे लड़ रहा है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। लो मतलब क्यों? एक ट्रैफिक जैम में फंस गए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है आपको जर्मनी में दिखेगी कि जब ट्रैफिक जैम होता है तो पहली जो 2 रोज़ होती हैं ट्रैफिक की, उसमें एक स्पेस बनाई जाती है इमरजेंसी गाड़ियों के लिए। अगर आप वहाँ देखें तो आपको नज़र आएगा कि राइट वाली जो लेन है उसमें गाड़ियाँ राइट की तरफ चिपकी हुई हैं और लेफ़्ट वाली जो लेन है उसमें लेफ़्ट की तरफ चिपकी हुई हैं। आइडिया ये है कि अगर इमरजेंसी कार आ रही हो तो उसके लिए दरमियान में वे होनी चाहिए कि वो सीधी निकल जाए। सारे इतने खामोश हो गए पीछे। और मुझे भूख लग रही है और स्टाव में खड़े हैं ट्रैफिक जैम में, तो बस भूख लग रही है। और मोबाइल पे अच्छी वीडियोस नहीं आ रही, बिल्कुल लग रही है। और भूख लग रही है और स्टाव है और हमें पराठा रोल भी खाना है। हमने अपने होटल का एड्रेस डाला था पहले, लेकिन अब हमने ये किया है कि हमने कहा ठीक है हम होटल तो पहुंच ही जाएंगे, चूँकि बर्लिन हम जा रहे हैं खाने पीने के लिए, वो मिस नहीं होना चाहिए। तो हमने सीधा एड्रेस डाला है पराठा रोल का। आई होप मिल जाए, कोई पिनौतीपन ना आ जाए बीच में कि वो बंद हो या कुछ और। यार बुक कराया था वैसे बाय द वे, रिजर्वेशन करा, इसका मतलब खुला हुआ तो है, तो लेट्स सी। और हम बर्लिन पहुंच चुके हैं फाइनली और अब जा रहे हैं कुछ पेट पूजा के लिए। आसिफ ने रिकमेंड किया हुआ है, कोई कौन सा है, रोल इनकॉर्पोरेटेड। उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने रोल पराठे खाए, कैसे लगे आपको? रोल पराठे बहुत बचपन याद आ गया सर। बहुत पेट भर गया है। म्यूनिक से बर्लिन आए हैं तो इतने सस्ते में लग रहा है ना खाना, टेस्ट बहुत ही अच्छा था। क्या है प्लान अगर आगे कुछ यार करना? अभी पता नहीं, चलते आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। यार वजाहत से बोलो, क्या है भाई? वजाहत से बोलो, आइसक्रीम सही तरह बोलो। माय एक्सेंट इज सो सेक्सी। आसिफ, इस दरिया का नाम क्या है? स्प्री। हम कल जाएंगे स्प्री वर्ल्ड में। तो बहुत पुराने लोगों ने कैनाल सिस्टम बनाया था इरिगेशन के लिए, पर अब वो फ्राई साइट के लिए इस्तेमाल होता है, मौज मनोरंजन के लिए। जॉन एफ कैनेडी बर्लिन में पैदा हुआ था। उसने यहाँ के स्पीच की थी। उसने स्पीच में बोला था इश बिन आइन बर्लिनर,
आइन बर्लिनर होता है ना, वो जर्मनी में एक डोनट भी होता है। हाँ। तो काफ़ी सारे जर्मन जो लोकल्स थे उन्होंने कहा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बोल रहा है कि आई एम अ डोनट। तो ये थोड़ा जोक बन गया। इसीलिए कहते हैं कि जो ज़बान आपको सही से ना आती हो ना, उस पर उसको तकरीर में ना ही उसको शो में बेशक आप पैदा हुए हो लेकिन शोबाजी ना करें। इस वक्त बर्लिन सिटी के सेंटर में खड़े हैं। अगर आप म्यूनिख में रहते हो तो आपको लगता है कि इतनी हसल बसल के बावजूद ना उस शहर में एक थोड़ी सी काल्मनेस नज़र आती है, लेकिन जब आप बर्लिन आते हैं तो आपको लगता है कि जैसे बर्लिन है तो यहाँ का दारुल खिलाफा, लेकिन इसकी फीलिंग जो है ना वो पाकिस्तान में अगर किसी सिटी से कंपेयर करना चाहूँ तो इट्स लाइक कराची ऑफ जर्मनी। क्या हम बर्लिन को कराची ऑफ जर्मनी कह सकते हैं? बिल्कुल, ट्रैफिक के मामले में तो बिल्कुल। मैं बर्लिन जितनी दफ़ा भी आई हूँ मुझे हमेशा एक लाहौर जैसा फील होता है। हाँ। आई थिंक बिकॉज ऑफ द क्राउड, ट्रैफिक, रौनक जिस तरह यहाँ पर होती है, और एक हड़बड़ी सी मची होती है कि सब कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। उससे जर्मनी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ की पार्लियामेंट में एज अ विजिटर भी जा सकते हैं। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। ब्रेंडनबर्ग टॉवर है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आप बता रहे हिस्ट्री थे। ये है कि बेसिकली यहीं से जो है ना आपकी वॉल दोनों साइड पे रन करती थी, लेफ्ट और राइट। ठीक है। और ये ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को दोनों को डिवाइड करती थी। और जंग के बाद ऊपर लगभग रशिया का झंडा होता था, फिर उसको ईस्ट जर्मनी के झंडे से रिप्लेस कर दिया। फिर अब तो उन्होंने हटाई दिया है। गेट के इस तरफ ईस्ट जर्मनी था और उस तरफ वेस्ट जर्मनी था। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे होटल एल्डन है जो आपको पीछे नज़र आएगी बिल्डिंग। माइकल जैक्सन की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल वीडियो थी, जब उसका बेटा हुआ तो उसने फर्स्ट टाइम जब रिवील करने के लिए गैलरी पे ले आया था और यहाँ से उसने लटकाया था उसे, उसकी बड़ी तनकीद भी हुई थी। बेसिकली इस होटल की विंडो थी जहाँ पर ये वाक़या हुआ था। प्यास लग गई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। बबल टी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, कोई चूचू बबल टी है। बबल टी हो तो चूचू हो। बाइसाइकिल वाली लेन है ना, अगर उस पर आप आ गए तो आपने बहुत बड़ा गुनाह सरजद कर दिया है। वो आपको रोनते हुए भी जा सकता है, आपने ख्याल रखना है। हमारे वाले काम नहीं करें, हमारे रिस्पांसिबल सिटीजन बने। हाँ, बुरी बात। चूचू बबल टी पे पहुंच गए। अभी इस वक्त ये बहस चल रही है कि ये खुला हुआ है कि नहीं। वो जो हरे वाला तो बड़ा मजे का था। बस ऐसे ही पूरी ट्रिप करना, तुम छोड़ो मैं दिखाता हूँ। एक्सक्यूज हाँ, रिफ्रेशिंग मीठी मजे की चीज़ है, बोल है ये पीने का है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो है शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, बिना वजह पोल्यूशन लेकिन मज़ा भी है। वाकई आनंद आ गया। सेम ही है, आनंद आ गया। बर्लिन का पहला दिन तकरीबन ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने बर्लिन सिटी सेंटर में कौन सा टॉर है उसका नाम भूल गया। ब्रेंडनबर्ग टॉवर। हाँ, वो देख लिया, बबल टी पी ली, दरिया के किनारे बैठ के खूबसूरत नज़ारे कर लिए, पार्लियामेंट हाउस बाहर से देख लिया। वाह, जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। बेस्ट हमने खाया पराठा रोल। ओहो, तो आज का पहला दिन हमारा ख़त्म होने जा रहा है। वापस होटल की तरफ जाएंगे, उसके बाद कल का दिन इससे भी ज़्यादा मज़े का होने वाला है। और अगर आपने इन प्रोडक्शन का फेसबुक पेज अभी तक फॉलो नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया? थोड़ा सा 4 फेसेस को भी ज़रा डाल दीजिए। अपना चूरन बेचने आ गए हैं ये। मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ कहीं डिस्क्रिप्शन में अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। चूस। बाय बाय।